आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। चलो, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो मूल अनुच्छेद है 395। 395 मूल अनुच्छेद हैं। अगर प्रश्न में पूछे मूल अनुच्छेद कितने तो 395, लेकिन आजकल 448 हो गए। वर्तमान जो अनुच्छेद है वो 448 है। और भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल अनुच्छेद 395, वर्तमान अनुच्छेद 448 और अनुसूची में भी ऐसा ही है। मूल अनुसूची जो थे वो थे 8, लेकिन अब इसमें चार बढ़ा दिए गए हैं। जो मूल थे वो 8 थे, 4 बढ़ा दिए गए, 9, 10, 11, 12। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भाग की, जो खास तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग और 4 है। तो भाग 1 में राज्य संघ की सूची दे रखी है, यानी राज्य यानी कि राज्य और संघ, इसकी सूची यानी कि राज्य संघ की परिभाषा, इसके बारे में डिटेल से दे रखी है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक व मूल अधिकार। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और उसमें ये भी बता दूं, जो मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुसूची। अनुसूची मैंने बताई थी आपको 12 अनुसूचियाँ, जो कि मूल अनुसूची 8 हैं। मूल अनुसूची 8 हैं। तो मूल अनुसूची 8 है, तो इसमें जो 12 अनुसूची हैं वो भी मेन है, जो कि इस प्रकार हैं। मूल अनुसूची में पहला है राज्य केंद्र की परिभाषा, दूसरा है वेतन भत्ता, तीसरा है शपथ, चौथा राज्यसभा प्रतिनिधित्व, पांचवा जनजाति, छठा जो आसाम, इसमें 4 राज्य हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो कि मैंने ATMM से दर्शाया रखा है। ATM और एक और M लगा दो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है, याद रखना मणिपुर नहीं है। इन जो 4 राज्य हैं इनको एक विशेष प्रावधान या विशेष अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से। ठीक हो गया। 7वां है सूची। सूची भी 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वें में आता है भाषाएं, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी, भारत में कितनी भाषाएं हैं वो जो बोली जाती हैं। और 9वां, 10वां, 11वां, 12वां मैंने बताया था अनुसूची में। मूल अनुसूची कितने हैं? 8। मूल अनुसूची 8 है, और 8 यहाँ तक मूल अनुसूची थे, 8 तक। तो जो 8 के बाद आए गए हैं 9, 10, 11, 12, ये 4 अनुसूची ऐसी हैं जो संविधान बनाने के पश्चात इसमें सुधार किया गया। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल, और 11वां पंचायती राज और नगर पंचायत, 12वां नगर पंचायत। 12वें नगर पंचायत को नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका भी कहते हैं, ये याद रखना। भाग 3 का मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार और एक नागरिकता भी लिया गया है दोस्तों, याद रखना। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। तो मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि समानता का अधिकार जिसमें सभी को समान माना गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्र, हर चीज़ में स्वतंत्र, बोलने में स्वतंत्र, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, और सांस्कृतिक का अधिकार, ये मैं लिखना भूल गया हूँ तो मैं भी लिख देता हूँ इसमें, 1 मिनट। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार 29 से 31, अनुच्छेद 29 से 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। अनुच्छेद, मैंने आपको एक चीज़ कंफ्यूज होगा, मैंने अनुच्छेद मौलिक अधिकार 12 से 35 लिखा था, लेकिन लास्ट 32 तक आ रहे हैं। लेकिन 32 में इसलिए आ रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 32 को बांटा गया है 32A, 32B, 32C करके, जो आगे अभी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और नागरिकता भी अमेरिका से लिया गया है। लास्ट मौलिक अधिकार दोस्तों जो था अनुच्छेद 32 में था, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और संविधान का दिल संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पे लिखा भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो 32A में है। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है या कोई ऐसा चीज़ होता है जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत हम पुलिसकर्मी अगर उस 24 घंटे के अंदर हमें बंदी बनाकर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ना पेश करे, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम उनको सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको संविधान की आत्मा और संविधान का दिल कहा गया है। और अनुच्छेद 32A बंदी प्रत्यक्षीकरण, 32B परमादेश, 32C निषेधादेश, 32D अधिकार परीक्षा, और 32E उत्प्रेषण रिट। ठीक हो गया।
और दोस्तों जो मौलिक अधिकार है उसमें एक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 31 में था। तो इसको दरअसल पहले मूल संविधान था उसमें तो था, लेकिन उसको हटा दिया गया है, जो अनुच्छेद 31 में पहले था। अभी फ़िलहाल 300 कौ में रखा गया है, ठीक है, 300 कौ में इसको रखा गया है। पहले 7 थे, अब मात्र 6 हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष भी 2-3 प्रकार के बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और स्थायी अध्यक्ष, दोस्तों स्थायी और अस्थायी में अंतर है, स्थायी अस्थायी, इसमें कन्फ्यूज मत करना। जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अनेक पेपर में पूछा जाता है 11 दिसंबर की इसको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कब किया गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के लिए नियुक्त हुए। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक हो गया, जिसके नेतृत्व में संविधान बना। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों 13 दिसंबर, यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, तीनों में 2-2 का गैप है। 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ देखते हैं संविधान सभा का निर्माण किसने किया? संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। और जो प्रथम बैठक हुई संविधान की, वो कभी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक हो गया। और हमें ये भी पता होना चाहिए संविधान जो बना हमारा कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों हमने भाग 4 तक तो पढ़ा था संविधान में, भाग 4 था नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 5 होता है, भाग 5 में आता है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में किया गया है अनुच्छेद 52 से 61 तक का, ठीक हो गया। तो इसको याद करना, अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको जो उल्लेख किया गया 52 से 61 तक एक ट्रिक से आपको याद करा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुर्योदसम, ये एक सेंटेंस, इसको आपको याद करना है। अब पकानी कोका दुर्योदसम, इसमें आप सबको तोड़ देना है। प का नी को का दुर यो द स म, ठीक हो गया। तो पकानी कोका दुर्यो दसम, ठीक हो गया। तो पकानी कोका, आप सब में देखो, पकानी में प से पद, राष्ट्रपति का पद, और का से कार्यपालिका। अब देखो कार्यपालिका में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बता दूं, संसद कानून बनाता है और जो उसे पारित करता है वो होती कार्यपालिका, ठीक है। तो नी से हो गया निर्वाचन, को से हो गया कोटा, का से हो गया कार्यकाल कितने वर्ष होता है उसका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक हो गया। 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। तो दूसरे दोबारा, यानी वो दोबारा राष्ट्रपति बना, क्या पता चुनाव में वो जीत जाए, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक हो गया। और उसकी योग्यता क्या है? तो सर पेपर में राष्ट्रपति की योग्यता पूछी जाती है। योग्यता में कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं। सर्वप्रथम उसको भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी मिनिमम से कम उम्र 35 होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अब दिवालिया भी पागल, लोग सोचते हैं दिवालिया भी पागल होता है, लेकिन पागल होता है। दिवालिया ये नहीं होता है अपनी ज़मीन से ज़्यादा उसने अगर कर्ज ले रखा है तो वो दिवालिया कहलाता है, ठीक हो गया। और दसम, दो से आगे दशा या दिवालिया, 100 से आगे शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन खिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश शपथ खिलाते हैं, जिसका नाम है DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश जहाँ बैठते हैं। मुख्य न्यायाधीश फिलहाल में अभी DY चंद्रचूड़ हैं। DY चंद्रचूड़, ये पेपर में पूछा भी जाता है कि चीफ जस्टिस हमारे कौन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चीफ जस्टिस, ठीक हो गया। DY CHND चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक हो गया। जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे DY चंद्रचूड़, जिसका पूरा नाम है, DY का पूरा नाम है DHA धनाजिया यशवंत चंद्रचूड़, ठीक हो गया। तो अनुच्छेद, जो मुख्य अनुच्छेद जो पेपर में पूछे जाते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग।
मैंने आपको राष्ट्रपति के उसमें भी बता रखा है 61 में क्या है, महाभियोग। इसमें क्या है, हम राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं। क्यों, कैसे? सर्वप्रथम ये महाभियोग इसलिए लगता है, तब लगता है जब राष्ट्रपति दिवाला हो जाए, पागल हो जाए, दशा ऐसी हो जाए, या कह सकते हैं कि मंत्रियों की बात न मानकर, संसद की बात न मानकर अपनी मनमानी करे, ठीक है, तो उस पर महाभियोग लगता है। महाभियोग लगने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना होता है कि उस पर महाभियोग लगा है, ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दंड माफ होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दंड, जो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उस दंड को माफ़ कर सकता है या सज़ा कम कर सकता है। और 74, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की व्याख्या की गई है। और 75 में है मंत्रिमंडल अध्यक्ष, ठीक है। मंत्रिमंडल के हाँ, तो दूसरे इसमें तो 79 अनुच्छेद 79 में है संसद, इसकी डिटेल्स है, उसकी व्याख्या की है। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। और मैंने बताया आपको अनुच्छेद 52 से 61 तक क्या है, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और ये वाला मेन है, देखिए, राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उसका उल्लेख 152 से 160 तक किया गया है, ठीक है। 124 है सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ देखो 124 क्या है, 124 सुप्रीम कोर्ट, तो 124 2 को इधर 1 को इधर कर दो, 214 में हाई कोर्ट, इसका उल्टा, ठीक है। 12 का उल्टा 21, 21 का उल्टा 12, दोनों का उल्टा कर दो, 124 याद करो, ठीक हो गया। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट। और जो 62 से है हमारे क्या था, राष्ट्रपति का क्या था, 52 से लेके 61, ठीक है, राष्ट्रपति ये था। तो राष्ट्रपति का 61 तक था, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का छोटा जो असिस्टेंट है उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, तो उसका 62 से 69 तक, ठीक हो गया। ये भी याद करना। संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बता दिया है, 300 कौ में है। और देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय, आपको ये शब्द याद करने, आपातकाल कितने प्रकार, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। अनुच्छेद 352, 356, 360। 52 में 4 जोड़ो 56, 56 में 4 जोड़ो 60, ठीक हो गया। ये भारत में 3 बार लग चुका है, ठीक है। पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था जब, और चाइना भारत का युद्ध हुआ था, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, आपातकाल यानी कि ये होता है कि कुछ समय के लिए संविधान और नियम का उल्लंघन होता है, उसमें नियम कानून कुछ नहीं यूज होता। और राजकीय आपातकाल राज्य में लगता है, ये उत्तराखंड में 2016 में लगा और प्रथम बार पंजाब में लगा। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में एक बार भी अभी प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर थे 352, ये 3 भी हो चुके हैं। संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान क्यों जरूरी था भारत को अपनाना, तो अभी हम ये देखते हैं संविधान क्यों अपनाया भारत ने। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपने टीवी सीरियलों में देखा है कि भारतीय संविधान, यानी कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शो आता है तो उसमें दिखाते हैं कि बड़े लोग छोटे लोग उनको कोई अहमियत नहीं देते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को, ठाकुर लोग बड़े दिखाते हैं अपने को, उसमें भेदभाव करते हैं। तो इसी भेदभाव को मिटाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, ठीक हो गया। और संविधान के कार्य क्या हैं दोस्तों, संविधान मूल रूप से देश को सही रूप से चलाने के लिए और सही रूप से नियम कानून लागू करने के लिए, और सभी जैसे मौलिक अधिकार में हमें दिया गया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता यानी सभी को समान माना गया है। और एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी जाति का है तो सभी को, किसी भी धर्म का है तो सभी बराबर हैं, धर्म चाहे कोई हो, सभी बराबर नज़र से देखना है, ठीक हो गया। तो भारतीय संविधान का मूल कार्य है कि सभी बराबरी में रहें, भेदभाव ना हो, इसलिए संविधान आवश्यक पड़ा देश को बनाने के लिए, देश में संविधान इसलिए आवश्यक हो गया, ठीक है। तो आज हमने भारतीय संविधान के थोड़ा बहुत पढ़ा, अगली वीडियो में भी थोड़ा और चीज़ लाऊंगा मैं, कुछ आज हमने पढ़ा तो अगली वीडियो में कुछ और चीज़ लाऊंगा। तो इतना ही आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।